क्लास 7 के बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं एक टॉपिक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, तो हम कहेंगे इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, मतलब यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो मेरा वास्कुलर टिश्यू के भी नाम से जाने जाते हैं। यह जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वह मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। मोबाइल का मतलब मूवेबल, जो मूव करता है। और यह फ्लूइड मटेरियल्स, मतलब फ्लूइडी टाइप के मटेरियल्स जो मूव करते हैं कहाँ पे, तो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। यह जो होते हैं फ्लूइड फ्री सेल्स जो होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, वह सीन होते हैं, वह दिखते हैं तो कहाँ पे, तो वह फ्लोटिंग करते हुए फ्लूइड मैट्रिक्स पे करते हैं और फ्री फॉर्म में वह फ्लोट करते हुए दिखते हैं। मिजाज कह सकते हैं कि यह फ्लूइड मटेरियल्स जो हमारे फ्लूइड मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं फ्लो फ्रीली फॉर्म में करते हैं। मिजाज यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो मेरे टू टाइप्स के होंगे। तो हम एक जो कहेंगे जो दिखने का भी सीन भी होते हैं, किए जाते हैं। मिजाज एक फर्स्ट जो होते हैं वह ब्लड के रूप में और दूसरे जो होते हैं वह लिम्फ के रूप में ऑब्जर्व किए जाते हैं। हम कहेंगे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ब्लड का, तो ब्लड के बारे में बात कहेंगे तो ब्लड जो सर्कुलेट होते हैं, इस डेट कहेंगे कि ब्लड जो सर्कुलेट करते हैं वह ब्लड सर्कुलेट कहाँ पे करते हैं, तो ब्लड जो सर्कुलेट करते हैं वह ब्लड वेसल्स में करते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ब्लड जो सर्कुलेट करते हैं किस में, ब्लड वेसल्स की सहायता से, जिसमें हमारा 3 पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं इस ब्लड वेसल्स यानी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर। एक सबसे पहले आर्टिलेज, दूसरा वेन और थर्ड नंबर कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे अगर हम ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का, तो यह जो ब्लड जो होते हैं वह लिक्विड मैट्रिक्स है और साथ ही साथ हम कहेंगे कि यह ब्लड जो रेडिश इन कलर होते हैं, मतलब रेड कलर के यह ब्लड्स जो ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह ब्लड जो नॉर्मली रूप में कहेंगे जो अमाउंट एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ब्लड का जो होता है वह 5 to 6 लीटर तक होते हैं। दूसरी बात कहेंगे किस में, तो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ब्लड जो रखेंगे वह दो चीज़ को रखेंगे, एक जो है वह प्लाज्मा को रखने का काम करते हैं ब्लड, एक जो प्लाज्मा को रखने का काम करते हैं और एक जो है वह ब्लड कर्पसल्स को रखने का काम करते हैं। मीन्स डेट कह सकते हैं यह ब्लड कर्पसल्स जो हमारे रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे जो है रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल्स के प्रेजेंट फॉर्म में, जो रेड ब्लड सेल जो एथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वह ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसके अलावा थर्ड जो होते हैं वो टाइप्स वह हमारे कौन होते हैं, तो वह हैं ब्लड प्लेटलेट्स, मतलब ब्लड कर्पसल्स के जो 3 टाइप्स जो होते हैं इसमें थर्ड टाइप्स हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। तो हम कहेंगे कि यह जो मेरा है यह रिप्रेजेंटेशन किसके, तो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट यानी किसका, तो वाइट ब्लड सेल के। तो डिफरेंट टाइप्स में है, तो इसमें फर्स्ट जो है वह मेरा लिम्फोसाइट है, सेकेंड जो है वह मेरा न्यूट्रोफिल है, थर्ड जो है वह इओसिनोफिल है और फोर्थ जो है वह हमारा मोनोसाइट है और फिफ्थ जो है वह बेसोफिल है। हम बात करेंगे किसके, तो वाइट ब्लड सेल के। तो हम कहेंगे कि वाइट ब्लड सेल जो न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स डैट इन सेल में क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे तो यह वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वह कलरलेस होते हैं, मीन्स डैट इसमें आयरन कंटेनिंग नहीं होते हैं, आयरन को ये कंटेन नहीं करते हैं और हेमोग्लोबिन भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह जो है यह क्या काम करते हैं, वाइट ब्लड सेल अपने शेप को चेंज करने की कैपेबिलिटीज होते हैं। मीन्स डैट सभी जो एक दूसरे जो टाइप्स है हमारा किसका, वाइट ब्लड सेल का, सभी का अपना अपना अलग अलग क्या है, शेप एंड साइज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह वाइट ब्लड सेल जो क्या होते हैं, तो यह डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है ह्यूमन बॉडी में। मीन्स डैट यह इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करता है। कौन, यह वाइट ब्लड सेल, किसके अगेंस्ट, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एंटीजन के अगेंस्ट। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे जो मेरा लिम्फोसाइट्स हो गए, या लिम्फोसाइट्स जो सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट पार्ट्स कहलाएगा किसके बाद, तो हमारे किसके बाद में कहलाएंगे, तो यह हमारा जो लिम्फोसाइट्स जो होंगे वह ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स के बाद में कहलाएंगे। दूसरी बात कहेंगे तो यह लिम्फोसाइट जो होते हैं वह ये कंप्लीटली इन्वॉल्व जो होते हैं यह किसके लिए होते हैं, तो यह इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए और इन्फेक्शन के अगेंस्ट होते हैं। दूसरी बात कहेंगे इस न्यूट्रोफिल का, न्यूट्रोफिल की बात करेंगे तो यह क्या काम करेंगे, तो बैक्टीरिया को जो है या न्यूट्रोफिल जो इंगल्फ करने का या फिर अदर पैथोजेंस को या इंगल्फ कर जाने का, खा जाने का, किल करने का काम करते हैं और बॉडी को इन्फेक्शन से अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इओसिनोफिल का, तो इओसिनोफिल जो क्या काम करेंगे,
तो सर्टेन एलर्जिक रिएक्शंस को क्या काम करेंगे, तो रोकने का मतलब एलर्जिक टाइप के बॉडी में जो रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे उसको यह क्या काम करेंगे, तो यह जो है सो रोकने का काम करेंगे। कौन, तो यह बेसोफिल्स। अगर हम बात करेंगे मोनोसाइट्स का, तो यह मोनोसाइट्स जो भी होंगे वह इंज्योर साइट, जो बॉडी का पार्ट जब इंज्योर कर जाएंगे तो इसमें यह क्या काम करेंगे, एज अ सेलुलर डिब्रीज मीन्स डेट सेलुलर मेंटेनेंस रेगुलेट करने में न्यू सेल के जेनरेशन में भी इन्वॉल्व होंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अगर हम बेसोफिल का, तो बेसोफिल जो होंगे वह हमारा क्या होंगे, कंप्लीटली जो रिस्पॉन्स करेंगे इंजरी के दौरान वह इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जैसे कि सूजन वगैरह बॉडी का पार्ट्स आ जाते हैं तो इस दौरान अगर मेंटेनेंस करने का, रेगुलेट करने का जो काम करेंगे वह कौन करेंगे, तो बेसोफिल्स करेंगे। किसके अंदर करेंगे, तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर करेंगे। तो हम अगर बात करेंगे इसके अलावा अगर रेड ब्लड सेल का, तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं, रेड ब्लड सेल वह मोस्ट एबेंडेंट यानी इथ्रोसाइट्स कहलाते हैं। और हम कहेंगे कि रेड जो ब्लड होते हैं वह हेमोग्लोबिन और आयरन के कंटेंट्स के कारण होते हैं। अगर ऑक्सीजन अगर हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं तो वह ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाते हैं, और अगर CO2 अगर इसके साथ बाइंड करते हैं हेमोग्लोबिन के साथ तो वह कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करेंगे लाइफ स्पेन का, तो हम कह सकते हैं कि 12 आवर्स इन ईच डे, मतलब व्हाइट ब्लड सेल का 12 घंटा, प्रत्येक दिन में 12 घंटा लाइफ स्पेन होते हैं, मतलब ईच वीक 72 डेज 72 घंटा लाइफ स्पेन व्हाइट ब्लड सेल के होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल के लाइफ स्पेन जो होते हैं वो 120 डेज तक होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसके, तो हम ब्लड के फंक्शंस का, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड के फंक्शंस के रूप में यह क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले यह ब्लड जो मेन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस है, जो गैस के साथ मिलके, हार्मोन के साथ में मिलके, या फिर न्यूट्रिएंट के साथ में मिलके, या फिर हम कह सकते हैं कि यह मेरा किसके साथ मिलके, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के साथ में, यह सभी मिलके ब्लड क्या काम करेंगे, तो यह ट्रांसपोर्टेशन कराने में मदद करेंगे बॉडी के वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट्स में। साथ ही साथ हम बात करेंगे अगर हम ब्लड के फंक्शंस का, तो अब अगर हम बात करेंगे इसके अलावा नेक्स्ट ब्लड के फंक्शंस का, तो कहेंगे कि यह ब्लड जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस में भी और एंटीटॉक्सिन्स भी पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। कौन, या ब्लड एज ए फंक्शंस के रूप में। ब्लड जो क्या काम करते हैं, एज ए क्लॉटिंग या फिर न्यू सेल के रिपेयर और मेंटेनेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। कब, एज ए फंक्शनेबल फॉर्म में। मीन्स डैट कह सकते हैं कि जब क्या करते हैं कि बॉडी के पार्ट्स जब कट डाउन हो जाते हैं और या फिर से न्यू सेल ऑरिजिनेट कर जाते हैं, उस दौरान ब्लड जो क्या होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं न्यू सेल के ओरिजिनेशंस में, मीन्स डैट रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के रूप में। साथ ही साथ या प्लेटलेट्स जो क्या काम करेंगे, तो प्लेटलेट्स जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करेंगे। मीन्स डैट ब्लड का क्लॉटिंग होना भी, यह जो होते हैं वह मेजर फंक्शंस कहलाते हैं। किसके, तो ब्लड का। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो बॉडी का जो टेम्परेचर, हम लोग जानते हैं कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो कंट्रोल एंड रेगुलेट होते हैं वह हमारे किसके द्वारा होंगे, तो ब्लड के द्वारा होंगे, एज ए फंक्शंस के द्वारा।